अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। उस पर कुछ उसके फॉर्मूले जानेंगे, क्या किस तरह से होते हैं, उसे किस तरह से सॉल्व करते हैं, ये क्वेश्चंस हम देखेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को उर्दू में कहते हैं मुफर्रद सूद, और ये सीटेट और टीटी दोनों के लिए हेल्पफुल है। आप दोनों एग्ज़ाम के लिए इसके ज़रिए आप तैयारी कर सकते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट यानी मुफर्रद, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइड बाय 100 होता है। सिंपल इंटरेस्ट को शॉर्ट में ऐसा लिखिए, प्रिंसिपल का P, रेट का R और T मतलब टाइम डिवाइड बाय 100 दिया हुआ है। आपको सिंपल इस तरह से याद रखना है, PRT/100। अगर यहाँ T है, यहाँ पर हमने क्या लिखे, N लिखे, तो घबराइए, N और T क्या है, सेम है। मतलब जिसे हम टाइम को N लिखते हैं वैसी तरह से N को भी वही लिखेंगे हम। उसी तरह से हम उर्दू में उस फार्मूले को कहेंगे, ज़ाब्ते को। मुफर्रद सूद, सिंपल इंटरेस्ट मुफर्रद सूद मसावी प्रिंसिपल मतलब असल ज़र, PRT या फिर PNR को इंग्लिश में उर्दू में क्या कहते हैं, P मतलब प्रिंसिपल, उर्दू में कहते हैं असल ज़र। N और T को क्या कहते हैं, पीरियड या फिर टाइम कहते हैं, मुद्दत, यानी 2 साल के लिए दिए हुआ टाइम, 3 साल के लिए, 4 साल की, वो आपकी मुद्दत हो जाएंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट सूद की शरह दिए हुई है। A फॉर क्या है, अमाउंट यानी कुल ज़र है। अमाउंट प्रिंसिपल, अमाउंट का फॉर्मूला है अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट का A, प्रिंसिपल का P प्लस इंटरेस्ट यानी सिंपल इंटरेस्ट क्या है, SI हो गया, यानी कुल ज़र मसावी असल ज़र और क्या हो जाएगा, मुफर्रद सूद हो जाएगा। P मतलब क्या हो जाता है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब क्या है गया आपका, असल ज़र हो गया। T मतलब क्या है, टाइम ऑफ पीरियड, T यानी मुद्दत कितने साल के लिए दिए, 5 साल के वक्त के लिए है, तो उस पर जो हम दिए हुआ रहता, जैसा हम अब किसी पे लोन ले रहे, लोन हमारी क्या है, असल कीमत है, उस पर हमें कितने 5 साल है तो हमें पैसे देना है, कितने देना है, कितना % देना है। % मतलब क्या हो जाएगा आपका, रेट हो जाएगा 5%। आपने पैसे लिए 100 रुपये, उस पर आपको क्या करना है, 5% देना है, तो 5% जो % हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ % हो जाएगा। कितने साल के लिए, कितने वक्त के लिए, तो वो आपका क्या हो जाएगा, T या N हो जाएगा। और आपका अमाउंट है तो पूरा कितना हो जाएगा ये आपको मालूम करते थे, यानी वो आपका कुल ज़र होता, यानी आपका रेट, असल कीमत और साल का पूरा मिला के वो क्या हो जाता, आपका अमाउंट बन जाता। यानी अमाउंट प्रिंसिपल जो कीमत रहती वो, और जो आपने सिंपल इंटरेस्ट मालूम करे SI, वो आपकी कीमत हो जाती। उसके लिए फार्मूला क्या है, PRT डिवाइड बाय 100 लिखो, या PNR डिवाइड बाय T और जो N है वो क्या है आपका, साल है, आप T यूज़ कीजिए या फिर N यूज़ कीजिए। फिर अमाउंट का फार्मूला है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दिए हुआ है। ये तो क्या था, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला था। अब हम देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी मुरक्कब सूद होता है, यानी जो हम सिंपल इंटरेस्ट रहता है उसी पे का ब्याज जो रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम करने के लिए क्या रहता है, अमाउंट बाय कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट बाय कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट तो A इक्वल टू P, ब्रैकेट में क्या दिए हुआ है, 1 + R डिवाइड बाय 100 और ब्रैकेट रेस टू N दी हुई है। यानी A मतलब क्या है आपका कुल ज़र है, P फॉर क्या है, असल ज़र है, एक का एक, और R मतलब क्या है, शरह जो 5% अपन जो लोन देते हैं, लोन पे हम जो भी पैसे ले रहे हैं, 1000 2000, उसके ऊपर आप है तो एक्स्ट्रा पैसे जो देते हैं 5% 10%, वो आपकी क्या हो जाती, शरह यानी R हो जाता। अब मुद्दत 2 साल में पिटेंगे, 3 साल में पिटेंगे, वो उसकी मुद्दत लिखी हुई रहती। फिर मुरक्कब सूद मालूम करने के वास्ते क्या करते, कुल ज़र माइनस असल ज़र, यानी आपका क्या है अमाउंट, और है तो क्या करेंगे आप उसका प्रिंसिपल का क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो आपको क्या मालूम हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम हो जाएगा। फिर आपका क्या है, अगर इजाफा हुआ तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ है, इंक्रीज मतलब इजाफा हुआ तो क्या हो जाएगा, अर्थ क्या हो जाएगा, A इक्वल टू P 1 + R डिवाइड बाय 100 यानी R क्या है आपका, पॉजिटिव है। अगर डिक्रीज़ हुआ तो R आपका क्या हो जाएगा, माइनस, मतलब सेम फार्मूला रहेगा आपका, जो ऊपर है बिल्कुल वही फार्मूला है, बस यहाँ पे प्लस है ना, ये बिल्कुल सेम है। अगर आपको क्या हो गया, इजाफा हो रहा तो आप यहाँ प्लस का सिंबल यूज़ करेंगे, अगर आपका
नुकसान हो रहा, कमी हो रही, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, मनफी का इस्तेमाल करेंगे, यानी फार्मूले में। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये फार्मूले अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 12,000, रेट दिया हुआ है 8%, पीरियड दिया हुआ है 3/1/2, ईयर दिया हुआ है, देन फाइंड आउट द सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मालूम करना है आपको, यानी आपको एसआई। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, P × R × T / 100। तो आपका P मतलब प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 12,000, 12,000 दिया हुआ है, ज़रब का ज़रब। R रेट कितना दिया हुआ है 8%, परसेंट में दे दिया, समझ जाना, वो आपका क्या है R है। अब पीरियड दिए हुआ है 3/1/2, ईयर दिए मतलब आपका T या फिर N लिखता है तो T आपका आ जाएगा। हमने यहाँ 7 कहाँ से लिखी, ये आपको आप सब जाते हैं। ये देखिए 3/1/2 है, तो 3/1/2 में यानी दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते, 2 तिया कितने हो जाएगा 6, फिर जमा का जमा, और 1 का कितना हो गया 1 हो गया, और ये 2 का क्या हो गया 2 हो गया। 6 में 1 मिला दो कितना होता है 7/2, यानी जो आपका जो T है वो कितना आ जाएगा 7/2 आ जाएगा। तो हम T की जगह क्या लिखेंगे 7/2, तो ये 7 ऊपर लिखेंगे और 2 क्या आ जाएगा 100 के साथ आ जाएगा, यानी वो क्या आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। फिर ये लास्ट के 2 0, ये 2 0 क्या करें कट कर दिए, फिर इसको इससे कट कर दिए, 2 1 2, 2 6 की कितना हो गया 12, और साथ में 1 0 था तो ये 0 आ गया, मतलब ये आ गया 60। इन दोनों की ज़रब करें, 7 8 कितना हो गया 56, 56 को 60 से ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा 3,360 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है 3,360, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है करेक्ट है 3360। इस तरह से हमें क्या करना है सॉल्व करना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 2 क्या है, जुबैर ने बैंक से 8% फी साल की शरह से 4,000 रुपये लिए। 3 साल बाद इसने 4,960 रुपये अदा किए, तो इसने कितनी रकम अदा की। यानी असल ज़र आपको कितना है 4,000 रुपये ले रहे, कितने शरह के साथ 8% से ले रहे। अब मुद्दत कितनी है 3 साल की मुद्दत है, और जो कुल ज़र है वो कितना है 4,960 है। तो सूद कितना देना है, मतलब आपको उस पर ब्याज कितना देना है ये हमें मालूम करना है। तो सूद मसावी कुल ज़र मनफी असल ज़र, तो कुल ज़र कितना है हमारे पास 4,960 है, मनफी असल ज़र कितना है 4,000, दोनों का मनफी कर दो कितना आ जाएगा 960, यानी 960 रुपये अदा किया गया। यहाँ पर दिया था आपके पास शरह भी दी हुई थी, रुपये भी दिए हुए थे, 3 साल भी दिया हुआ था, और टोटल कुल ज़र भी दिया हुआ था। तो डायरेक्ट कुल ज़र और ये दिया हुआ था डायरेक्ट माइनस कर दिए, तो हमारे पास क्या आ गया, सवाल में ही दिया था हमको कितनी रकम, क्या दिया था कितनी रकम ज़्यादा दी, तो कितनी रकम ज़्यादा दी यही मालूम करना था। तो पूरा करते नहीं बैठना है, फॉर्मूला याद रहे रहा आपको, तो आपने क्या करना कुल ज़र और असल ज़र में से माइनस कर दिया, तो कितना आ गया 960 रुपये ज़्यादा दिए। चलिए आगे और क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस हम दोनों लैंग्वेज में ले रहे हैं, इंग्लिश में उर्दू में भी, आप दोनों देखिए। सवाल नंबर 3 है, 6,000 रुपये का 3 साल में 1,620 रुपये सूद मिलता है, तो शरह सूद 6,000 रुपये लिए 3 साल के लिए, और उस पर है तो 1,620 रुपये क्या करे सूद मिलता है, तो शरह सूद क्या होंगी ये मालूम करें। तो शरह मसावी सूद ज़रब 100 बटे असल ज़र ज़रब मुद्दत। सूद कितना था 1,620 था, ये 100 के 100, असल ज़र कितना है 6,000 है, कितने साल के लिए 3 साल के लिए, इसलिए 3 साल। क्या मालूम करना है शरह मालूम करना है आपको, तो आप क्या लिखेंगे इसको कट कर देंगे, ये 2 0 ये 2 0 कट, ये 1 0 और ये 1 0 कट, फिर इसको 3 के टेबल से कट कर दो, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 3 4 3 पंजे, 3 पंजे कितना हो गया 15 हो गया, इसका 1 बच गया, 16 में से 1 गया तो इस तरह आ गया, कितना आ जाएगा 12, 3 चौक कितना हो गया 12 हो गया। अब इसको फिर से आप कट कर सकते 6 के टेबल से या 3 के टेबल से, छन्ना है कितना हो जाएगा 6 का 6 छन्ना है
54, डायरेक्ट 9 आपका जवाब आ जाएगा। इस तरह से कीजिए, फिर आप पहले 6 के पार्ट्स कट कीजिए, फिर 1 3 बचेंगे, फिर 3 के पार्ट्स के, यानी 3% फ़ी साल की क्या हो जाएगी शरह। यानी आपको यहाँ पर क्या करना है, शरह सूद आपको क्या करना था, मालूम करना था, यानी कितने फ़ीसद आप क्या कर रहे हैं, ब्याज दे रहे हैं, वो आपको क्या करना है, मालूम करना था। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ रेहाना डिपॉजिट्स 1500 रुपीज़ इन द स्कूल फंड एंड 9 PCPA फॉर 2 ईयर, कितने साल के लिए, 2 ईयर के लिए, व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट शी विल गेट, टोटल अमाउंट कितना दे रही है, हमें क्या करना है, बताना है। टोटल इंटरेस्ट IPR इंटू टी, टोटल इंटरेस्ट लिखो या सिंपल इंटरेस्ट लिखो, डिवाइड बाय 100। पी कितना आ गया हमारा, सिंपल कितना आ गया, 15,000 आ गया, ज़रब आर आपका कितना आ गया, 9 आ गया, और टी मतलब क्या आ गया आपका, 2 साल की मुद्दत आ गई हुई है, ज़रब 100, ये 2 ज़ीरो, ये 2 ज़ीरो कट, 15 को 2 से ज़रब दे दो, 15 2 नहीं 30 और 9 का 9, फिर 9 का टेबल 30 तक पढ़िए, ये 30 का टेबल 30 ना है कितना हो जाता है 270, क्या करने का, 3 को 9 से ज़रब देगा, 3 ना है 27 और 1 ज़ीरो ये लास्ट का लगा दो, कितना हो गया 270। आप मालूम क्या करना है, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट यानी P प्लस I, P कितना है 1500 है, और ये कितना है 270, दोनों की जमा कर दो तो कितना आ गया 1770, यानी 1770 आपका आंसर आ गया। इस तरह से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जेठालाल took a housing loan of 2,50,000 rupees from a bank at 10 PCPA for 5 years. What is the yearly interest he must pay and the total amount he returned to the bank? टोटल क्या की बताना है हमें यहाँ पर कि जेठालाल ने कितने लिया है, लोन कितना लिया है, 2,50,000 का क्या कीजिए लोन लिया, हाउसिंग लोन है, कितने का है, 2,50,000 का है। 10 PCPA कितने की साल के लिए, 5 ईयर के लिए है, 10% इंटरेस्ट के साथ है, ईयरली इंटरेस्ट ही मस्ट द टोटल अमाउंट इज़ रिटर्न ऑफ बैंक, बैंक है तो रिटर्न कितना वापस देंगी, ये आपको क्या करना है, बताना है, मतलब टोटल रिटर्न के साथ आपको पैसा कितना हो जाएगा, ये आपको क्या करना है, इसमें बताना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा कि कितना था, 2,50,000 रुपये जेठालाल का लोन है, और रुपीज़ कितना दिया है, 10 PCPA दिए हुआ है, 5 ईयर के लिए दिए हुआ है, इंटरेस्ट ही मस्ट द, एंड टोटल अमाउंट रिटर्न दिए हुआ है टू द बैंक, रिटर्न क्या है, टू द बैंक दिया है। तो चलिए इसे हल करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या है, इनके फॉर्मूला लिखिए, तो P हमारे पास कितना दिया है, 2,50,000 दिया, R हमारे पास क्या है 10, और T कितना आ गया 5 ईयर डिवाइड बाय 100, ये 2 ज़ीरो ये 2 ज़ीरो कट हो गए तो कितना आ गया 2,500 दिया, 5 10 50, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 25 पंजे कितना होता है 125, ये 2 ज़ीरो ये 1 ज़ीरो लगा दो, ज़रब करते बैठने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इतना इसको इतना करना है, लास्ट के नंबर्स को क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 25 से 25 पंजे 125 हो गया, ये 2 ज़ीरो ये 1 ज़ीरो एक लगा देंगे, तो ईयरली इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 1,25,000 हो जाएगा। उसको 5 साल के लिए दिया हुआ है तो 5 से हम इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 1 5 5 2 नहीं 10, 12 थे ये तो 10 बचे, तो इसमें 2 इसको लगे, 5 पंजे 25 और ये 3 ज़ीरो, तो ईयरली इंटरेस्ट कितना है 25,000 रुपये इंटरेस्ट है। तो टोटल अमाउंट रिटर्न कितना हो जा रहा है, P प्लस I, प्रिंसिपल और क्या हो जाएगा इंटरेस्ट, दोनों का क्या करे प्लस करे, ये कितना है 2,50,000 और ये 1,25,000, प्लस करने पे कितना आ गया आपका 3,75,000 रुपीज़ क्या हो जाएगा रिटर्न हो जाएगा, अमाउंट रिटर्न कितना हो जाएगा 3,75,000। क्वेश्चन उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा और साथ ही साथ आंसर्स भी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर यही क्वेश्चन के आप प्रैक्टिस और करना चाहते हैं तो पोस्ट कार्ड पे, जहां आप जैसा यूट्यूब में जहां देखते हैं आप प्लेलिस्ट
शॉर्ट वीडियोस, उसी लाइन में आपको लास्ट में पोस्ट बोल कर दिखेगा, POST पोस्ट, वहाँ पर क्वेश्चन डाले हुए जाएंगे विथ ऑप्शन के साथ। आपने उसे टिक करना है, उसे सॉल्व करना है और वहाँ पर आंसर भी देना है। और वहाँ आंसर देने के बाद आपने आंसर राइट दिए, रॉन्ग दिए, विथ एक्सप्लेनेशन के साथ वहाँ पर दिया हुआ है। और यहाँ पर हम आपका टाइम बचाने के लिए क्वेश्चन और आंसर ऑलरेडी सॉल्व करके रख रहे हैं। आपका टाइम बचने के लिए हम यहाँ पर क्वेश्चन और आंसर दोनों भी लिख कर रख रहे हैं, ताकि आपको कम टाइम में ज़्यादा समझे। इस वास्ते आपके लिए क्वेश्चन और आंसर सॉल्व करके यहाँ पर रखकर सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, किस तरह से हम माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, किस तरह से हम डिवाइड करेंगे, कब हमें ऐड करना है, इस तरह से। चलिए आगे भी क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ द इंटरेस्ट ऑन 1700 रुपीज़ इन 340 रुपीज़ फॉर 2 ईयर द रेट ऑफ इंटरेस्ट मस्ट बी। आपको यहाँ पर क्या दिए हुआ है, इंटरेस्ट दिए हुआ है, क्या दिया, इफ़ द इंटरेस्ट, यानी आपको क्या दिए हुआ है, प्रिंसिपल दे दिया हुआ है 1700 रुपीज़ दिए हुआ है। 340 यहाँ पर आपको क्या दिए हुआ है, इंटरेस्ट, मतलब सिंपल इंटरेस्ट दिए हुआ है 2 ईयर के, 2 साल के लिए दिए हुआ है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट मस्ट बी, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करना है, मालूम करना है। 4 ऑप्शन है, फॉर्मूला आपके पास है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू, या आई भी डाल सकते हैं इंटरेस्ट का, P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T डिवाइड बाय क्या है आपके पास 100। तो आई आपका कितना आया, अभी हमने आपको बताया आई कितना है 340 है। प्रिंसिपल आपका कितना है 1700 है। आर आपको क्या करना है, मालूम करना है। और ईयर मतलब आपका टी दिए हुआ है कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। और फॉर्मूले का बटे में 100, ये 2 ज़ीरो क्या हो गया, कट हो गया। अब ये यहाँ देखिए ये क्या है, ज़रब में है, ये 240 जहाँ है वहीं पर है, ये इक्वल 240 के इक्वल टू की ये साइड क्या है, ये ऊपर है ज़रब में 17 और यहाँ बचे 2, तो ये 17 और 2 ज़रब में चले गया और यहाँ बच गया आर। अब इसको हम कट करेंगे तो 17 का कितना हो जाएगा 17 दोनों कितना हो जाता 34 हो जाता, और ये 0 का 0, फिर ये बच गया यहाँ 2 और यहाँ बचा 20। इसको कट करेंगे 2 1 का 2, 2 दाहे कितना हो जाएगा 20, मतलब 10 मसावी आर, मतलब आर कितना आ गया आपका 10% क्या आ गया आपका रेट हो गया। हमें मालूम क्या करना था, रेट ही मालूम करना था। सवाल नंबर 7 है, 5000 रुपये का 3 साल के लिए 10% शरह से सूद मुरक्कब कितना होगा। अभी हमने क्या करे, सिंपल इंटरेस्ट करे। अब हम यहाँ क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी सूद पे भी सूद जो देते हैं हम वो मालूम करना रहता है। तो ये 5000 रुपये का 3 साल के लिए 10% शरह से क्या दिए हुआ है, सूद मुरक्कब कितना होगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, सूद मुरक्कब यानी क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, A इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 प्लस R डिवाइड बाय 100 ब्रैकेट रेस टू N। तो A इक्वल टू P कितना है आपका, प्रिंसिपल कितना है 5000, 1 का 1 जमा R कितना है 10%, तो ऊपर लिखेंगे 10 डिवाइड बाय 100 ब्रैकेट रेस टू 3। याद रखिए अगर इतना भी दिया आपको, इतना याद है तो आपको इतना सब करते नहीं बैठना है। 100 में एक बार 100 1 का 100, 100 में 10 मिला दे 110, 110 बटे 3। ये नहीं भी लिखे और डायरेक्ट आपने ना क्या करना, 100 में क्या करना है 10 मिला देना, कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, ये 110 और यहाँ ब्रैकेट एंड की यानी 3 साल यानी क्या हो जाएगा, उसकी कितनी आ जाएंगी 30 आ जाएंगी यहाँ पर। ये अभी इसमें ब्रैकेट की 30 दिया, मतलब ये जो वैल्यू है इसको कितनी बार लिखना है, 3 बार, 110 बटे 100, 110 बटे 100, 110 बटे 100 लिखना है। अब इसको इससे कट करेंगे, ये 2 ज़ीरो कट हो गया, ये एक ज़ीरो कट हो गया, यहाँ एक और ज़ीरो बचा तो ये ज़ीरो कट, फिर ये 2 ज़ीरो तो ये ऊपर के 2 ज़ीरो क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम, यहाँ बचे 5, यहाँ बचे 11 तो 11 पंजे कितना हो जाता 55, और 11 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो गया 121 हो गया। ये दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया 6655 आ गया, यानी आपका क्या आ गया, ए मालूम हो गया, अमाउंट मालूम हो गया। लेकिन हमें मालूम क्या करना है, CI मालूम करना है, यानी मुरक्कब सूद मालूम करना है। तो CI इक्वल टू A माइनस P, यानी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना है आपका 6655 है, अमाउंट कितना आया 6655 माइनस प्रिंसिपल कितना था 5000 था, दोनों का माइनस करें तो CI आपका कितना आ गया 1655 आ गया।
उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। पोस्ट कार्ड में क्वेश्चंस आपको डाले जाएंगे, वो क्वेश्चंस आपने हल ज़रूर करना है और आंसर भी उस पर डालना है, क्या उसका आंसर क्या है, ऑप्शन में ही वहाँ पर दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोस्ट कार्ड के क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। सवाल नंबर 8 है, 3,500 रुपये का 8% शरह से 3 साल का मुरक्कब सूद कितना होगा। जिस तरह से अभी हमने ये क्वेश्चन हल करे बिल्कुल उसी तरह से यहाँ 5,000 था, यहाँ 3,500 रुपये है, यहाँ पर 3 साल के लिए दिया तो यहाँ पर भी 3 साल के लिए है, यहाँ पर 10% शरह दिया हुआ था, यहाँ पर 8% दी हुई है। बस इतना ही है, बाकी आपको बिल्कुल इस जैसा हमने अभी सवाल नंबर 7 हल करे बिल्कुल उसी तरह से सवाल नंबर 8 आपको हल करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सवाल नंबर 9 है, व्हाट इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 25,000 for 1/2 year at the rate of 12 PCP। 1/2 ईयर, एक साल में कितने रहते हैं, 12 महीने रहते हैं, और ये 1/2 मतलब उसका आधा, एक साल का आधा मतलब 6, 12 और 6 कितने हो जाए, एक साल के 12 महीने, और आधे साल के बोले तो 6 महीने, तो 12 में 6 मिला तो कितने होते हैं, 18 महीने होते हैं। या फिर इसको इस तरह से कर सकते 2 1 2, 2 में 1 मिला 3, यानी 3/2 ईयर्स दिए हुआ है। और रेट आपको कितना दिए है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 क्या है, PCPA दिए हुआ है। आपको यहाँ पर क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट लेना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम करने से पहले आप क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट मालूम करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P × R × T, PRT मल्टीप्लाई में है, या फिर N भी लिख सकते, /100। तो P आपका प्रिंसिपल कितना है 25,000 मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट कितना दिया है, R कितना दिया है आपका 12, और ईयर कितना दिए 1। पहले हम 1 ईयर का मालूम करेंगे, फिर 2 ईयर का, फिर यहाँ पर क्या दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, इसलिए हम हाफ लेकर क्या करेंगे, इसे मालूम करें। तो कितना आ गया, 1 ले लिए, 1 ईयर /100। इसको इससे कट करें, ये 2 0, ये 2 0 कट, यहाँ कितना आ गया, 12 का कितना हो गया, 12 हो गया। 12 को कितने हैं, 250 से ज़रब 2, 12 सिफर 12 पंजे 60, 60 का यहाँ पे कितना बचा, 250 ज़रब 12 बचा। तो 12 को 0 ज़रब दिए तो 12 सिफर 12 पंजे 60, 60 का सिफर हासिल का 6, 12 दूनी 24, 24 में 6 मिला दो 30, यानी आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना आ गया, 3,000 आ गया। कितना आ गया, 3,000। अब देखते हैं नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ द नेक्स्ट पीरियड दिए है, तो यानी 25,000 में 3,000 मिला दो तो आपके कितना हो गया, 28,000 हो गया। इंटरेस्ट फॉर 28,000 पे हाफ ईयर का इंटरेस्ट मालूम करना है, तो क्या कहें, 28,000 ज़रब 12, सेम, क्योंकि यहाँ पर कितना दिए, रेट कितना दिया था 12, तो 12 ही लिखेंगे। पहले हमने 1 साल का मालूम करना है, फिर उसके बाद 1 साल के बाद जो आधे साल रहता है उस पर का इंटरेस्ट तो 1/2 लेती है, 100/100 सेम यही फॉर्मूले में रखे। बस यहाँ पर क्या कर देंगे, नेक्स्ट पीरियड जैसा हम आधे साल का अलग से मालूम करेंगे तो उसके बाद से क्या लिखेंगे, यहाँ पर 28,000 पहले हम कितना लिए थे, जो पेमेंट जो स्टार्टिंग में प्रिंसिपल था वही हम पहले लेंगे, और बाद में जो बाद वाला प्रिंसिपल लेंगे इंटरेस्ट के साथ। 28,000 हो गया, फिर ये 2 हो गया, तो 2 1 का 2, 2 6 की कितना हो गया, 12 हो गया। ये 2 0, ये 2 0 कट हो गया, 280 ज़रब यहाँ क्या बचा, 6 ज़रब 1, तो 6 1 का 6, इसको इससे ज़रब देंगे, 6 सिफर 6 8 48 के 8 हासिल के 4, 6 दूनी 12, 12 में 4 मिलाओ कितना हो गया, 16, यानी 1,680 रुपये हो गया। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम करना है, तो पहले आपने कंपाउंड इंटरेस्ट का जो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू पहले कितना आया था हमारा, 3,000 आ गया था, और बाद में कितना आ गया, 1,680, यानी 3,000 जमा 1,680, 1,680 दोनों की जमा करें तो कितना आ गया आपका, 4,680। इस तरह से हमें क्या करना था, कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम करना था। आज के ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पोस्ट कार्ड के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा, कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन में आपके पास है तो वीडियोस की लिंक दी हुई है, वीडियो 1 2 3 वो सारे TT के सीटेट के लिए दी हुई है, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल भी की लिंक दी हुई है, उसे आप ज्वाइन कीजिएंगे ताकि आपको वहाँ पर टेलीग्राम पे नोट्स मिलेंगे TT एग्ज़ाम के। अगर कोई क्वेश्चंस है
तो कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज़।